नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। सहारा रिफंड मामले में जो सरकार का सीआरसीएस पोर्टल है उसका पोल खुल गया, उसका ढोल जो है फूट गया है। जिस सीआरसीएस पोर्टल के जरिए सरकार और सहारा लगातार निवेशकों को गुमराह कर रहे थे कि देखिए हम तो सीआरसीएस पोर्टल के जरिए पैसा दे रहे थे, ढोल पीट पीट कर चुनाव में बताया जा रहा था, लेकिन सरकार ने उस सीआरसीएस पोर्टल का एक तरीके से पोल खोल दिया है और खुद ही उनका ढोल फट गया है। कैसे है पूरा मामला आपको हम बताते हैं। और जो बातें हम लोग लगातार इंटरव्यू के माध्यम से, एक्सपर्ट के इंटरव्यू हो या सहारा निवेशकों का इंटरव्यू हो, या लगातार हम कह रहे थे कि देखिए बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई जा रही है, इससे सहारा निवेशकों को एक तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। इस सिर्फ लटकाने भटकाने और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है और एक तरीके से सरकार सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट कर रही है और सहारा निवेशकों का जो दबाव बढ़ रहा है सिर्फ उससे एक तरीके से बचने के लिए सीआरसीएस पोर्टल है। और इसीलिए वो किस्तों में 5,000 करोड़ करके थोड़ा थोड़ा पैसा 50,000, 10,000, 20,000 करके दे रही है, जबकि निवेशकों की संख्या इस देश में 10 करोड़ के आसपास में है। सही आंकड़े भी अभी तक सरकार को पता नहीं क्या कुछ हुआ है इस बजट सत्र में, वो आपको हम बताते हैं। और जो सरकार ने खुद का जो आंकड़े दिया है उससे सीआरसीएस पोर्टल का पोल खुल गया है। देखिए, जब डूंगरपुर के सांसद जो है राजकुमार रौत, वो संसद में सवाल पूछे सहारा को लेकर, और उसमें सरकार ने कहा है कि देखिए सहारा के मामले में खुद उसने स्वीकार किया है कि जो सहारा रिफंड का रफ्तार है वो काफी धीमी है और लाखों लोग अब भी अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं। ये लाखों नहीं बल्कि हम कहेंगे करोड़ों लोग अभी भी अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं। सरकार द्वारा दिया गया जवाब, कहा गया कि देश भर में सहारा रिफंड पोर्टल पर अभी तक 1,43,00,000 से अधिक लोगों ने आवेदन जो है प्राप्त किए गए हैं, जबकि उनकी जो कुल दावा है 97,412 करोड़ रुपए है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास में। बात हम बहुत पहले से कह रहे थे कि भाई 97,412 करोड़ रुपए जो है से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले में अब तक जो सरकार है वो 40 लाख जमाकर्ताओं को 8,429 करोड़ रुपए के भुगतान किया है। तो आप समझ लीजिए, जबकि आपने अभी दावा कुछ दिन पहले 5 लाख तक किया। सिर्फ दावा कर सकते हैं, उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक। इसमें सिर्फ 4 ही अभी सोसाइटीज के पैसे केवल आप रिफंड कर रहे हैं। सहारा ने किन किन योजनाओं के नाम पर, किन किन कंपनियों के नाम पर पैसा लिया, अगर सभी नियोजकों को शामिल कर लीजिए तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। और अभी जो 5 लाख या 10 लाख के आपने कहा कि जहां इतने तक आप कर सकते हैं, अगर उस स्लैब को अगर हटा के सबका अगर आवेदन मंगा लीजिए तो ये पता नहीं कितना होगा। आपके और हमारी उम्मीद से ज्यादा देश के करोड़ों जमाकर्ता आज भी अपने पैसे के इंतजार कर रहे हैं। और राजस्थान, उन्होंने कहा कि भाई वहां की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। 12 लाख से अधिक जमाकर्ताओं ने आवेदन किया इस सिर्फ राजस्थान में। और झारखंड, और हमने पहले ही बताया कि देखिए यहाँ के जो जमाकर्ता हैं उनका दावा है 34,000 करोड़ के आसपास में। और इस तरीके से जो है आप समझ लीजिए कि एक एक राज्यों में अगर इतना इतना लोग हैं और इतना इतना पैसा बकाया है तो पूरे देश का क्या सिनेरियो है। ये सुप्रीम पूरी प्रक्रिया है कि सहारा रिफंड का पैसा जो है अभी तक जो है 10,000 करोड़ रुपया सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सीआरसीएस पोर्टल के, जिसके जरिए पैसा वापस किया जा रहा है। मामला यह है कि बजट सत्र चल रहा है, सरकार के सामने समस्या भी है और वो समाधान भी कर सकती है, उसके हाथ में है। वो सिर्फ ईडी लगाकर कभी कह रही भाई सहारा और अडानी की डील हो जाएंगे तो उससे पैसे आ जाएंगे, जबकि समस्या और समाधान दोनों सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर वो चाहे तो उस सहारा के पैसा रिफंड के जरिए सीआरसीएस पोर्टल नहीं बल्कि वो सहारा के आप ऑफिसर्स के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ऐसी व्यवस्था कर सकती है, नेशनलाइज बैंकों के द्वारा दे सकती है अगर सरकार चाहे, जबकि उसके पास सब कुछ है, संपत्ति भी उसके पास है। सहारा के तमाम सारे एसेट की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। जब केंद्र सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट 10,000 करोड़ रुपया उन्हें दे सकता है, तो क्या निवेशकों का सभी को पाई पाई लौटाने के लिए क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता? या आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का है कि भाई हम सहारा के सभी संपत्तियों को एक तरीके से टेक ओवर करके उसे बेच के हम पैसा वापस करना चाहते हैं या हम बैंकों के द्वारा वापस कर देंगे, तो सरकार के लिए बड़ी ही आसान प्रक्रिया है। जबकि सहारा निवेशकों
ये लाखों आप देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार के चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ गोल गोल घुमाना है, कभी संसद, कभी सुप्रीम कोर्ट, या सच या सियासी पोर्टल के जरिए, या निवेशकों को पैसा देना है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन सरकार ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जो बातें हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे कि सहारा निवेशकों को सीआरसीएस पोर्टल के जरिए उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। धन्यवाद।